प्रधानमंत्री मोदी पे आप कुछ भी कमेंट ऐसा नहीं करते? देखिए, मैं क्यों करूं कमेंट सर। मैंने 10 साल उनकी लीडरशिप में काम किया है। मैंने मेरे लोकसभा क्षेत्र में कार्य करवाए हैं। एक आदमी ने कह दिया, काका ने बोल दिया कि मेरे खाज तो थे, उनके खाज मिटाने लग गया। ये प्रधानमंत्री मोदी चूरू में आके गए हैं, बड़ी जनसभा की है और मुख्यमंत्री का एक रोड शो भी जो रतनगढ़ में आयोजित हुआ है। काका की बात मान ली गई, अब पछतावा सबको हो रहा है। जो ये काका जो हरकतें करता है, इसीलिए उन्होंने अपने आप को खुद ही उपाधि दे दी है कि मैं ये हूँ क्या, मैं तो नाम लूँगा नहीं मेरे मुँह से। Central Children's Academy, Tuzla's first growing and English medium co-educational secondary school, लाडनू बस स्टैंड, सुजानगढ़। लोकसभा चुनावों की सरगर्मियां तीव्र हो चुकी है और अभी धात्री गांव में जनसभा करने के लिए कांग्रेस से जो कैंडिडेट हैं लोकसभा के चूरू के राहुल कस्वा यहां पहुंचे हैं। और क्या कहेंगे सर, जिस तरह के दौरे चल रहे हैं गांवों में, शहरों में, अब तक बहुत सारी सभाएं आयोजित हो चुकी है, लोगों का जो है किस तरह का मूड अब तक लोगों का सामने आ रहा है, बड़ी बड़ी सभाएं भी आयोजित हो रही है। देखो, आप जहाँ पे भी आप अपनी मुलाकात हो रही है, कितनी ज़बरदस्त भीड़ हो रही है। बस धात्री के अंदर हम 2.5-3 घंटा लेट हैं और फिर भी इतने बड़े पैमाने पे नागरिकगण आए हैं। मात्र शक्ति पधारी है, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक लोगों में जुनून सा जज्बा है। इस बार लोगों ने ठान रखा है कि प्रजातंत्र के अंदर प्रजातंत्र की जीत होनी चाहिए। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव होता है हमारा, और इस चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी की मजबूती से जीत होने वाली है। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ऐतिहासिक लीड होगी। मैंने ऐसा माहौल, इतने चुनाव लड़े नहीं मैंने कभी देखा नहीं आज तक। भादरा से लेकर सुजानगढ़ तक हर जगह पे बड़ा, कल रात को हमारा सुजान शहर में प्रोग्राम था, इतनी बड़ी मात्रा में यूथ आया हुआ था। सबने अच्छा मन बना रखा है और मैं बहुत खुश हूँ हमारे इस फैसले से, और लोगों का बहुत प्यार और स्नेह मिल रहा है और अच्छी पोजीशन नज़र आती है। एक ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से बड़ी जनसभाएं आयोजित हुई है। प्रधानमंत्री मोदी चूरू में आके गए हैं, बड़ी जनसभा की है और मुख्यमंत्री का एक रोड शो भी जो रतनगढ़ में आयोजित हुआ है। आप नहीं बोल पा रहे। तो क्या कहेंगे, बड़ी बड़ी जो जनसभाएं जो आयोजित हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, सब घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने एक सीट के अंदर उन्होंने अपने फैसले का, उनको काका की बात मान ली गई, अब पछतावा सबको हो रहा है कि बहुत गलत काम हुआ। और ये चूरू से चली हुई हवा आज पूरे शेखावटी बेल्ट में, पूरे बीकानेर तक, बाड़मेर तक पहुंची है। लोगों को देखिए, प्रजातंत्र की खूबसूरती क्या थी कि जनता अपना प्रतिनिधि चुने। ये थोपने का जो तरीका चल रहा था ना, इसको जनता स्वीकार नहीं करेगी। और 33 साल का सफ़र दिया एक परिवार के नाते, परिवार के साथ लोगों को दिलों में घर जगह में हमने जगह बनाई हमारी। हमने लोगों को जुड़ाव रखा है, सच्चाई ईमानदारी का जीवन है। एक आदमी ने कह दिया, काका ने बोल दिया कि मेरे खाज तो थे, उनके खाज मिटाने लग गया। जनता क्यों होगी? जनता काका की खाज मिटाओगी। चुनाव तारीख 19 साल लग रही है। बड़ी जो जनसभा हुई है प्रधानमंत्री की, क्या उससे फर्क पड़ेगा चुनाव में? किस तरह का आपको पता लगेगा होगा? आपको पता नहीं क्या क्या फ़र्क पड़ा है? हमारी स्थिति और मजबूत हो गई है। बिल्कुल। आप हमेशा आक्रामक काका बोल करके राजेंद्र राठौड़ पर आप आक्रामक रहते हैं और आज भी आक्रामक हैं। उन्होंने कहा कि मैं कल तक, बड़े प्रधानमंत्री जी की जनसभा से उन्होंने कहा था कि मैं कल तक काका था, अब उनके लिए कंस हो गया। काका पलटू मार आदमी है, पलट गए। पहले तो कहते थे कि टिकट मैंने कटवा रहा हूँ, मैं कटवाऊँगा, हम टिकट लेने नहीं देंगे। हमेशा विरोध किया, 14 में किया, 19 में किया, 24 में भी किया, 24 में भी किया, और अब कहते हैं कि मैंने टिकट नहीं कटवाई। अब कहते हैं, और काका के जो ये काका जो हरकतें करता है, इसीलिए उन्होंने अपने आप को खुद ही उपाधि दे दी है कि मैं ये हूँ क्या, मैं तो नाम लूँगा नहीं मेरे मुँह से। पर काका खुद को पता है कि क्यों करते हैं ऐसा। बताओ पब्लिक को भी, आज इतना बड़ा चुनाव सामने है, 22 लाख वोटर जानना चाहते हैं कि काका खाज के है। काका बताओ क्यों नहीं, आके बताओ कि भी मेरे दर्द के है, क्या दर्द है काका को, थे पूछो नहीं बारे, थे समझदार आदमी थे, पूछियो। बिल्कुल। एक जो बात कहीं ना कहीं आती है सर कि आप जो है सभाओं में आप राजेंद्र राठौड़ पर आप आक्रमण करते हैं और सभी बातें करते हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी पे आप कुछ भी कमेंट ऐसा नहीं करते? देखिए, मैं क्यों करूं कमेंट सर। मैं बहुत सिंपल पॉलिटिशियन हूं। मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बातें नहीं करता। मेरा बेहतरीन 10 साल बोलता हूं मैं हमेशा। मेरा बीता हुआ कल पे हमेशा मैंने प्राउड फील किया है। मैंने 10 साल उनकी लीडरशिप में काम किया है। मैंने मेरे लोकसभा क्षेत्र में कार्य करवाए हैं। मैं आज उनके बारे में, उनको बुरा बोल के मैं मेरा आज का अच्छा करूं क्या मैसेज दूंगा मेरे बच्चों को, मैं मेरे यूथ को क्या मैसेज दूं? क्यों करूं मैं काम? ये बताओ, कोई कारण बताओ। मैं तो ये सर, हम एक बड़े पढ़े लिखे और समझदार परिवार से बिलोंग करते हैं। फादर ने बहुत कुछ सिखाया ज़िंदगी में। ये अच्छी चीज़ें मैं करता नहीं, और ये फीलिंग्स मेरी पब्लिक जानती है। मैं मुँह से कभी गंद निकाली है। आज मैं 10 साल रहा हूँ, मैं उनके बारे में बुरा बोलता हूँ, फिर क्या हो जाएगा उससे? लोग ताली बजाएंगे क्या? कोई ताली नहीं बजाएगा। बिल्कुल। अपना विजन आगे का जरूर बता के जाए सर। डेवलपमेंट ही विजन था और डेवलपमेंट ही विजन है। चूरू को डिफरेंट लेवल पे लेके जाने की तमन्ना पहले भी थी और आज भी है। 10,000 करोड़ का काम कराया, आगे भी काम करवाएंगे। बिल्कुल। ये थे राहुल कस्वा, जो
लगातार जो है मीटिंगों का दौर जारी है, गांव-गांव सभाओं का दौर जारी है और राहुल कस्वा भी धात्री गांव में यहाँ पर पहुँचे हैं और लोगों को उन्होंने संबोधित किया। राजेंद्र राठौड़ को उन्होंने काका कह के घेरा और उन्होंने उस बात का भी जवाब दिया जो कहीं ना कहीं कही जाती है कि वो प्रधानमंत्री मोदी का नाम क्यों नहीं लेते हैं, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से समझाया और आगे का विज़न भी उन्होंने अपना बताया। रतनगढ़ विधायक पूसाराम जी गोदारा भी साथ साथ सभाओं में घूम रहे हैं, बहुत सारी सभाएं हो चुकी है, लोगों का मूड क्या है सर? लोगों का मूड कांग्रेस के पक्ष में, राहुल कस्वा को सपोर्ट मिल रहा है। हालात बहुत अच्छे हैं, विधानसभा रतनगढ़ में भारी बहुमत से कांग्रेस जीत रही है। क्या इतिहास दोहराने वाला है जिस तरह से आपकी प्रचंड जो जीत हुई है विधानसभा में? बिल्कुल, मेरी प्रचंड जो जीत हुई है उसी को टच करते हुए फिर से इतिहास दोहरा रहे हैं। कांग्रेस भारी बहुमत से चुनाव जीत रही है। मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापति के साथ धात्री गाँव से, आप सभी का धन्यवाद।